देखिए वृंदावन आप और हम सब जाते हैं, लेकिन जो गंगा जी पर रहते हैं वो नल से ही नहाते हैं। हाँ जी, सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? वृंदावन आप और हम सब जाते हैं, लेकिन यहां से जाकर के हम तुम गंगा में डुबकी भी लगाते हैं और मुक्ति के लिए कुछ आस भी लाते हैं, लेकिन जो गंगा किनारे वो नल से ही नहाते हैं, क्योंकि घर के देवता ऐसे ही। लेकिन इस वृंदावन के अंदर आप और हम जैसे भक्त आए, श्रद्धालु आए, आकर के देखा संत भगवान बैठे हुए हैं, लेकिन किसी संत ने तो इस ब्रज की रज को अपने मस्तक पे लगा रखा है, किसी संत ने तन पर लपेट रखा है, लेकिन कोई कोई संत ब्रज की रज में लोट पोट होकर के आनंद ले रहा है, लेट लेट के भजन गा गा करके। तो भक्तों ने पूछा कि हे संत भगवान, ऐसा क्या है इस ब्रज की रज में जो आप इतना भाव विभोर होकर के सुध बुध बिसरा के सब कुछ भूल बैठे, लेकिन इस ब्रज की रज का आनंद ले रहे हैं? तो संतों ने बताया, आप सुने। हाँ जी। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, बेस थोड़ा कम कर दें, ट्रबल बढ़ा। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल हर पात पे श्री राधे राधे। बोलिए राधा रानी सरकार की। लेकिन संतों ने कहा कि पगले इस रज की तुझसे नहीं हुई पहचान, पगले इस रज की तुझसे नहीं हुई पहचान, इस ब्रज रज में लेट लेट के हो जाता कल्याण। किस किस को विश्वास है कि इस ब्रज रज में लेटने से अगर किसी संत की चरण की धूल अपने मस्तक तक पहुंच जाए तो इस जीवन का उद्धार हो जाता है? एक बार दोनों हाथ उठा करके 1 2 3 4। पगले पगले हरे भजले, तुम्हारे गुरु जी की लाइन है। पगले इस रज की तुझसे नहीं हुई पहचान। और एक बार मेरे साथ बोल जरूर देना अगर आपको ब्रज रज पर विश्वास है। पगले इस रज की तुझसे नहीं हुई पहचान, इस ब्रज रज में लेट लेट के, इस ब्रज रज में लेट लेट के हो जाता। तो एक बार दोनों हाथ उठा करके और तालियां बजाते हुए, इस ब्रज रज में लेट लेट के हो जाता कल्याण, अगले इस ब्रज की तुझसे नहीं हुई पहचान। पत्थर भी पिघलता है दिल में, पर नमी दिखाई नहीं देती। चाचा जी, पत्थर भी पिघलता है दिल में, पर नमी दिखाई नहीं देती।
जो खुद को खुदा समझते हैं खुद कमी दिखाई नहीं देती, खुद कमी दिखाई नहीं देती, खुद कमी दिखाई नहीं देती। जिसके अंदर ये विचार प्रकट हो गए कि मैं कुछ हूं, समझ लीजिए उसका पतन होने वाला है। जो खुद को खुदा समझते हैं खुद कमी दिखाई नहीं देती। और मेरे साथ बोलिएगा, आज ही कुर्सी वाले हो, खुद कमी दिखाई नहीं देती। जो आसमान पर उड़ते हैं उन्हें जमी दिखाई नहीं देती, उन्हें जमी दिखाई नहीं देती, उन्हें जमी दिखाई नहीं देती। क्योंकि अब पहली कहानी सुनिए। गौतम ऋषि के श्राप के कारण, मेरा गला बेस का बन गया है आज, हाँ कम कर दो थोड़ा बेस। अरे गौतम ऋषि के श्राप के कारण हुई समस्या भारी। देखिए बड़े ध्यान से सुनना। गौतम ऋषि के श्राप के कारण हुई समस्या भारी। पत्थर बन गई नारी अहिल्या तब पहुंचे धनुधारी। पत्थर बन गई नारी अहिल्या तब पहुंचे धनुधारी। पत्थर बन गई नारी अहिल्या तब पहुंचे धनुधारी। रामचरण की रज लगते ही, ओ रामचरण की रज लगते ही स्वर्ग चढ़ी चट्टान। रामचरण की रज लगते ही स्वर्ग चढ़ी चट्टान। अहिल्या का उद्धार हो गया रामचरण की रज से। तो फिर संत बोले, पगले इस रज की तुझसे नहीं हुई पहचान। इस ब्रज रज में लेट लेट के हो जाता। देखिए मैं गाना ऐसा पसंद करता हूं कि मैं गाऊं तुम भी गाओ। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए फिर भी। तो मैं ऐसे ही कह रहा हूं, पगले इस रज की तुझसे नहीं हुई पहचान। और हाथ उठा करके गर्व के साथ बोलिए, इस ब्रज रज में लेट लेट के, इस ब्रज रज में लेट लेट के हो जाता कल्याण। पगले इस रज की तुझसे नहीं हुई पहचान। अब संत जी बोले कि जिस कन्हैया को, माखन चोर को तुम ढूंढने के लिए आए हो, जिसके दर्शन करने के लिए आए हो, उसने भी क्या क्या किया है। श्री कृष्ण बोले राधा से मेरा दर्द भगा दो। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने दर्द का बहाना किया, सारे वेदों के पास ले गए लेकिन कोई भी इंतजाम नहीं हुआ। स्वयं भगवान श्री कृष्ण बोले मेरा दर्द तो ठीक हो जाएगा अगर ब्रज की कोई भी नारी, ब्रज की कोई भी गोपी अपने चरणों की रज लेकर के मेरे मस्तक से लगा दे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। सारी गोपियां बुलाई गईं, ब्रज नारियां बुलाई गईं, सबसे पूछा गया क्या आप अपने चरणों की रज भगवान श्री कृष्ण के लगा सकती हो। सारी गोपियां पीछे हट गईं कि हम अपने चरणों की रज ठाकुर के मस्तक पे लगाएंगे, हमें नरक में जाना नहीं है। लेकिन राधा जी को पता चला, राधा जी आई, राधा जी ने पूछा क्या बात है, कि कन्हैया के दर्द है और कन्हैया का दर्द तब ठीक होगा जब ब्रज की कोई गोपी अपने चरणों की रज को लगाएगी। तो राधा जी ने कहा कि तुमने क्या कहा, कि हमने तो मना कर दिया, हमें नरक में नहीं जाना है। लेकिन राधा जी ने कहा
मेरा कन्हैया, मेरा सवरिया, मेरा श्याम ठीक हो जाए, चाहे मुझे 1,00,000 बार नरक में जाना पड़े, मुझे कोई भी चिंता नहीं है। श्री कृष्ण बोले राधा से मेरा दर्द भगा दो, अपने चरणों की रज मस्तक से मेरे आज लगा दो। राधा ने रज लगा चरण की, राधा ने रज लगा पैर की, और लौटा दी मुस्कान। संत बोले हे पगले, अरे पगले, इस रज की तुझसे नहीं हुई पहचान। इस ब्रज रज में लेट लेट के हो जाता कल्याण। पगले, इस रज की तुझसे नहीं हुई पहचान। देखिए भगवान श्री कृष्ण ने, हाँ सब दूध है प्याद को टेंशन मत ले, क्या एक घूंट दूध बेकार न जावे हो। हाँ जी, आपने देखा होगा जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ तो किसकी नैया में बैठ के गए थे? हाँ जी, किसकी नैया में बैठ के गए थे? केवट। लेकिन ये सुने कि वहां का कारण क्या था। केवट हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, प्रभु चरण धुला लो अपने भगवन, चरण धुला लो अपने भगवन। याद है मुझे कहानी, रज की शक्ति झेल न पावे नैया मेरी पुरानी। रज की शक्ति झेल न पावे नैया मेरी पुरानी। रज की शक्ति झेल न पावे नैया मेरी पुरानी। आजी कुर्सी वाले हो, चरण धुला लो अपने भगवन, याद है मुझे कहानी। और देखिए ये सारा प्रोग्राम SBB स्टूडियो, गोवर्धन चौराया मथुरा, SBB स्टूडियो, ये सारा प्रोग्राम 24 घंटे के बाद आपको YouTube चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। और भैया जी ने पुरस्कार भी दिया, एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप सम्मान दें। हो चरण धुला लो अपने भगवन, याद है मुझे कहानी, रज की शक्ति झेल न पावे नैया मेरी पुरानी। क्योंकि इस रज में ही मौत छिपी है, मैं जानता हूं प्रभु, इस रज में ही मौत छिपी है और इसी में जान। हाजी, इस रज में ही मौत छिपी है और इसी में तो फिर पगले, संत बोले जब तू जानता है कि इस रज में ही मौत छिपी है और इसी में जान, तो फिर पगले इस रज की तुझसे नहीं हुई पहचान। अब अंतिम लाइन में सुने, करती ना कुर्बान कभी रज सदा मोक्ष देती है। और अच्छा भाव लगे तो एक बार हृदय से बोलना, करती ना कुर्बान कभी रज सदा मोक्ष देती है। अंत समय पर ये रज अपनी गोदी में लेती है। अंत समय पर ये रज अपनी गोदी में लेती है। अंत समय पर ये रज अपनी गोदी में लेती है। विवश आज क्यों होता बंदे। इस भजन के जो लेखक हैं
महेंद्र विवश जी जो आज हमारे बीच में नहीं है, स्वर्गीय महेंद्र विवश जी, अगर भाव आपको अच्छा लगा है तो एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजा करके आप सम्मान दें। विवश आज क्यों होता बंदे पढ़ ले वेद पुराण, पगले इस रज की तुझसे नहीं हुई पहचान, इस ब्रज रज में लेट लेट के हो जाता कल्याण। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे, बोलिए डबरुआ बारे की। अब आपके बीच में आपकी हर फरमाइश को पूरी करूंगा, लेकिन टाइम के हिसाब से। अब आपके बीच में आ रही हैं चंदन हाथरसी जी, एक प्यारी सी इंस्ट्रूमेंट धुन के साथ। एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप